ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एज पर द यूजर्स चॉइस। तो जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा एज पर द यूजर्स चॉइस या राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रोग्राम स्विच केस का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा था कि कैलकुलेट डिस्प्ले द एरिया पेरीमीटर और डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज पर द यूजर्स चॉइस। क्योंकि यूजर्स चॉइस वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो ये स्विच केस प्रोग्राम है, ठीक है। और नहीं तो अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी लिखा रहता राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो भी हम लोग को समझ में आ जाता कि ये स्विच केस प्रोग्राम है। तो अब हम लोग ये स्विच केस प्रोग्राम करेंगे। import java.util class ss public static void main scanner s equals to new scanner system.in। फिर देखो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाए हैं int a b c h a r p n डबल d। int a है लेंथ, b है ब्रेथ, ch में एक चॉइस लेंगे यूजर का, ar में एरिया ऑफ पेरीमीटर को स्टोर करेंगे, pm में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को स्टोर करेंगे और डबल डी में डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल को स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट एसओपी इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, और हम लोग ये भी मैसेज दे सकते हैं यूजर को इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा लेंथ का, वो चला जाएगा ए में सपोज 3, और एक यूजर वैल्यू एंटर करेगा ब्रेथ का तो वो चला जाएगा बी में सपोज 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू। तो लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है। इसको अलग अलग से भी लिख सकते थे हम लोग, इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, फिर से इंटर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, हम दोनों एक साथ ही लिखते हैं। चलो अब ये इसका ना मेनू ड्रिवन प्रोग्राम या यूजर चॉइस है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे मेन्यू एक बना के यूजर को दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं एसओपी इंटर 1 फॉर एरिया, 2 फॉर पेरीमीटर, 3 फॉर डायगोनल। मतलब यूजर के सामने ये लिख के आएगा कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो उसको मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर, अगर यूजर 2 एंटर करता है तो उसको मिलेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आंसर, और अगर यूजर 3 एंटर करता है तो उसको मिलेगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का आंसर। सपोज अदर देन दिस, अगर कुछ यूजर अगर एंटर करता है तो फिर उसको मिलेगा देखने इनवैलिड इनपुट या रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यूजर 1 एंटर करता है तो हम लोग बोलेंगे, अच्छा ये बोलने के बाद फिर हम लोग बोलेंगे इंटर योर चॉइस, और ये 1 2 3 में जो भी यूजर एंटर करेगा वो हम लोग का ch वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं सपोज अगर यूजर 1 देता है तो ch का वैल्यू 1 होगा। अब स्विच ch मतलब ch का वैल्यू कितना 1, तो केस 1 मतलब ये ch का वैल्यू 1 से मैच हो रहा है, तो ये केस 1 में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है 2, तो 3 into 2 जितना भी होगा 6 ar में जाके स्टोर हो जाएगा, और ये प्रिंट करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 6। उसके बाद ब्रेक, और ये किसी केस में नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 3 में नहीं जाएगा क्योंकि यूजर 1 एंटर किया तो केस 1 ही एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर एंटर 2 करता तो ch का वैल्यू 2 होता, तो ये केस 2 ट्रू होता और ये केस 2 में जाता, और ये क्या करता लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करता, और ऐड करने के बाद जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करके 2 से पेरीमीटर ऑफ pm वेरिएबल में स्टोर करता, और ये आउटपुट देता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू जो भी होता pm का वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रेक, हर केस के बाद हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है।
हम लोग ब्रेक लिखेंगे। अगर यूजर 1 देगा तो 1 केस में जाएगा, ये केस 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक। अगर यूजर 2 इनपुट करता है तो 2 केस 2 में जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। अगर यूजर यहाँ पे 3 एंटर करता है इंटर योर चॉइस में, तो ch का वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पे ये केस 3 में जाता, ट्रू होता। तो ये क्या करता है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ये जो भी है ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग के पास है, मतलब 3 इंटू 3 प्लस बी का भी वैल्यू है 2 इंटू 2, तो 9 प्लस 4 13 का स्क्वायर रूट करके जो भी आंसर होता है वो डी में डालता। ये डी वेरिएबल को डबल हम लोग क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैथ डॉट एसक्यूआरटी एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है और उसके बाद फिर ये आंसर प्रिंट कर देता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू जो भी डी का वैल्यू होता है, फिर से ब्रेक। और अगर अदर देन 1 2 3 अगर यूजर एंटर करता है, सपोज यूजर ने एंटर किया है 56, तो यहाँ पर तो कोई केस मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि केस तो हम लोग 3 ही लिखे हैं, 1 2 3, ये केस 56 तो है नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट में जाता और यूजर को बोलता रॉन्ग चॉइस, या कोई भी एक मैसेज हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे करवा सकते हैं रॉन्ग चॉइस या इनवैलिड इनपुट बोल के, ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्विच केस एंड, मेन एंड, क्लास एंड, क्लियर।